नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। INDIA गठबंधन में शामिल सभी दलों ने कांग्रेस को आंखें तरे रही, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, JDU हो या फिर शिवसेना UBT। सभी दलों ने कांग्रेस को आंख दिखाने की कोशिश की। अब ऐसा ही प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। झारखंड में लोकसभा के 14 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटों में से 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावेदारी जता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहा है। इन 7 लोकसभा सीटों में से राजमहल, दुमका, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा राजमहल सीट ही जीत सकी थी। फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहा है। चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से इस समय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा सांसद है। कांग्रेस से गीता कोरा सांसद है। इससे नाराज दिखाई दे रही है मधु कोरा। गीता कोरा नाराज दिखाई दे रही है और ऐसे भी उम्मीद है, ऐसे भी चर्चा है कि गीता कोरा कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। झारखंड राज्य में वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना रखी है। पार्टी के नेतृत्व से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गीता कोरा जल्द ही कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस सिलसिले में उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ भी हुई है। तो लोहरदगा सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा जता रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर लोहरदगा की सीट छोड़ना नहीं चाहती है। लोहरदगा पर कांग्रेस का दावा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस सीट के लेकर के अपनी दावेदारियां जता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और CPI को कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी मोर्चे पर, किसी भी लेवल पर आंक नहीं रहा है और ऐसे दावा कर रहा है कि जो सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाएगी, उन सीटों में से CPI माले और राष्ट्रीय जनता दल को सीटें दी जाए। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश इकाई इसका लेकर एक बैठक बुला रही है और राष्ट्रीय जनता दल 2019 में चतरा लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतारी थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल की नजर पलामू लोकसभा सीट पर है। चतरा की बजाय पलामू लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सोच रही है, तो दूसरी तरफ CPI की नजर कोडरमा सीट पर है। CPI कोडरमा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, तो CPI हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, तो CPI माले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से। ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर अपनी दावेदारियां जता रहा है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा, देखना रोचक होगा कि झारखंड में किस प्रकार से सीट समझौता होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिलती है। क्या उस सीट शेयरिंग के फार्मूले में CPI माले और राष्ट्रीय जनता दल कहीं फिट बैठता है या नहीं।
कांग्रेस का यही प्रयास है कि सीपीआई को एक सीट, सीपीआई माले को एक सीट और एक सीट राष्ट्रीय जनता दल को, और बाकी के जो 11 सीटें बच जाती है उसमें सीट का बंटवारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में हो। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।